कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू एट स्काई रिपब्लिक लास्ट वीक strategy for JKAS. Okay, so these are the points I am going to discuss with you. First and the most important point, LMR. This is nothing but last minute revision. तो दोस्तों, अभी आपने जान चुके होंगे कि बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं कि लास्ट मिनट पे गिव अप कर देते हैं। दे जस्ट फिजिकली और मेंटली गिव अप। बहुत थके हुए होते हैं, कुछ लोगों में एंजाइटी होती है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। ये सब चीजें छोड़ दीजिए, निगेटिव एनर्जी पूरी साइड में रखिए एंड प्लीज फोकस ऑन योर लास्ट मिनट रिविजन। नाउ यू हैव प्रिपेयर ऑल द थिंग्स। जो भी आपको करना था आप कर चुके हो। नाउ देयर शुड नॉट बी एनी न्यू रीडिंग। अभी कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन लास्ट मिनट रिविजन। इन दिस लास्ट मिनट रिविजन व्हाट यू हैव टू सपोज टू डू, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है और उसमें भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जस्ट फोकस ऑन दोस टॉपिक्स, दैट्स इट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, आपको जितने MCQ सॉल्व करने थे, कोचिंग के टेस्ट सीरीज करने थे, सब आप कर चुके हो। नाउ दिस इज टाइम फॉर योर लास्ट 3 years JKPSC एंड UPSC क्वेश्चन पेपर। इन पेपर्स को उठाओ, क्वेश्चंस को शांत मन से पढ़िए, एकदम आराम से पढ़ना क्वेश्चन को। प्लीज ट्राई टू एक्लेमेटाइज विद दैट लैंग्वेज। वो लैंग्वेज के साथ रूबरू हो जाइए। जो बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं उनको जानने की कोशिश कीजिए एंड ट्रस्ट मी, by knowing these keywords, by reading questions very carefully, you can reach up to the answer. For example, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, only, drastically, radically, extremely। इन वर्ड्स को देखिए, ध्यान से उनको एलिमिनेट कीजिए, you will automatically get your answers. Okay, so now there should not be any new like MCQs और कोचिंग के टेस्ट पेपर्स अभी बंद कीजिए। अब उठाइए लास्ट 3 और 5 years के JKPSC के और UPSC के पेपर्स, उनको एकदम शांत मन से पढ़िए। आपको सॉल्व नहीं करना है। नाउ यू जस्ट नीड टू रीड दोस पेपर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। इससे आपका बेनिफिट ये होगा, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली आपके कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड रिपीटेडली। और दूसरी चीज, आपका जो ट्रेंड है UPSC का या JKPSC का, उसी ट्रेंड को बार बार रिवाइज करते, टॉपिक्स वही उठाएंगे जो पहले आ चुके हैं। ठीक है, सो प्लीज पे अटेंशन on this PYQ. Next important thing, revision schedule. अभी लास्ट के hardly 4 to 5 days are remaining. So what exactly, how you should revise in last few days? Geography, economics and environment. ये जो सब्जेक्ट होते हैं, these are conceptual subjects. उनके बारे में आपने ऑलरेडी कर लिया है। ये सब्जेक्ट प्योरली कंसेप्ट बेस्ड है। आप पहले 2 दिनों में इन 3 सब्जेक्ट को खत्म कीजिए। ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट एक दिन में खत्म कीजिए, नेक्स्ट डे इकोनॉमी खत्म कीजिए एंड लास्ट 3 days यू हैव टू डू पॉलिटी प्लस हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर। नाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? इसके पीछे लॉजिक क्या है? पॉलिटी, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर, ये तीनों सब्जेक्ट जो है फैक्ट बेस है। बहुत सारे फैक्ट्स आपको पढ़ने हैं इसमें। सो जितना आप फ्रेश पढ़ के जाओगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको याद आएगा। ट्रस्ट मी, अगर 12th, 13th एंड 14th को आप ये 3 सब्जेक्ट पढ़ के जाते हो, 15 को आपको ये सारी चीजें याद आएगी पेपर में। 2 बेनिफिट होंगे, एक तो आपके डायरेक्ट आंसर्स वहां से बनेंगे और दूसरी चीज आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत ज्यादा बूस्ट होगा, क्योंकि आपने जो पढ़ा होगा वही पेपर में आएगा। ठीक है, सो दिस शुड बी योर रिवीजन शेड्यूल। ट्रस्ट मी, पहले 2 दिनों में ये 3 चीजें खत्म कीजिए एंड लास्ट 3 days कीप रिजर्व देम फॉर पॉलिटी, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर। अभी आप सोच रहे होंगे कि एक दिन में पूरा सब्जेक्ट कैसा खत्म करें। सो यू शुड नॉट बी रीडिंग डिटेल्स, डोंट गो इनटू द डिटेल्स। सिर्फ ऊपर ऊपर से उनको आपको जस्ट टर्न द पेजेस। ट्रस्ट मी, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, आपको पेपर में याद आएगा। अभी हमको बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो एंजाइटी होती है, वी आर वरीड अबाउट आवर रिजल्ट। दिस इज नॉट टाइम टू वरीड अबाउट आवर रिजल्ट। वी शुड फोकस ऑन एफर्ट्स इन लास्ट दिस फ्यू डेज. Okay, so this should be your revision schedule. Then next and the most important point, don't get panic. See people, if paper is difficult, it will be difficult for all. बहुत बच्चे ये सोचकर डर जाते हैं कि भाई मेरा ढंग से पढ़ाई नहीं हुआ है, मुझे ये टॉपिक मेरा स्किप हुआ है,
मुझे याद नहीं आ रहा है, पीपल ट्रस्ट मी, जब आपके सामने क्वेश्चन होगा, आपके सामने ऑप्शंस होंगे, यू विल ऑटोमेटिकली रिकलेक्ट अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा. एंड ट्रस्ट योर प्रिपरेशन. नो वन नोज 100%. आई हैव गिवन 5 मेंस एंड 3 इंटरव्यूज इन यूपीएससी. इसके बिना पे मैं आपको 100% बता सकता हूं कि किसी को भी जितना पढ़ा है पूरा कभी याद नहीं होता. एक्चुअली इट इज नॉट नेसेसरी, ट्रस्ट मी. सो अगर आपने 60 या 70% भी आपको जो पढ़ा है, इवन दैट इज मोर देन सफिशिएंट. लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रेंड्स, आपकी जो एग्जाम क्लियर होते हो उसमें 40% रोल होता है आपके नॉलेज का या इंफॉर्मेशन का. सिमिलरली 40% जो रोल होता है दैट इज ऑफ योर टेम्परामेंट. अगर आप ठंडे दिमाग से पेपर पढ़ पा रहे हो और उसको कामली पेपर को एक्नॉलेज कर सकते हो, देन यू कैन इजीली क्लियर दिस प्रीलिम्स. ओके, एंड 20% जो रोल होता है दैट इज अदर फैक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल योर लक, योर ब्लेसिंग्स एंड ऑल दोस थिंग्स विल प्ले द रोल. सो आपने अगर ढंग से पढ़ाई की है और आप अगर ठंडे दिमाग से एकदम कामली पेपर को अप्रोच कर सकते हो, ट्रस्ट मी, you will definitely clear this prelim. Next important role or point is temperament. Temperament is equally important. During the paper, first take your paper, have a glance of it. Immediately don't start solving the paper. पहले आप पेपर को ग्लांस कीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए कि पेपर का लेवल क्या है. ओके, देन अगर स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाते हैं, मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे इमीडिएटली दे गिव अप. अगर पहले 5-6 क्वेश्चन उनको डिफिकल्ट दिखे, please don't give up. What you have to do in this case, there is a simple solution. Directly go on question number 51 or 75. Okay, so आपको क्या करना है, अगर सिंपल चीज है, पूरा पेपर 100% पेपर कभी डिफिकल्ट नहीं होगा. There will be some easy question, some average question and some difficult question. So in that case, अगर आपके स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाते हैं, जो कि वेरी मच पॉसिबल, इन दैट केस यू हैव टू सर्च इजी क्वेश्चंस इन योर पेपर. पहले उनको टैकल कीजिए, देन गो टू एवरेज क्वेश्चन एंड सबसे लास्ट में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वो भी आपको आ जाएंगे. बट प्लीज पेपर में पैनिक नहीं होना. अगर पेपर, मैं बार बार बता रहा हूं, अगर पेपर डिफिकल्ट है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर ईच एंड एवरीवन. ओके, सो टेम्परामेंट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नेक्स्ट, डी डे प्लान. अभी ये आपका एग्जैक्ट एग्जाम के डे पे ऑन 15th of October योर मिनट टू मिनट शेड्यूल शुड बी प्लान. ओके, पहली चीज तो ये है कि ऑल द जो बेसिक नेसेसरी फॉर्मेलिटीज होती है, प्लीज लाइक डू ऑल द थिंग्स. एडमिट कार्ड, पेन, वॉच, प्लीज टेक आईडी कार्ड, प्लीज टेक ऑल दिस थिंग्स विथ यू, बिकॉज ऑन द डे ऑफ एग्जाम इवन सिंगल कुछ छोटा सा भी प्रॉब्लम हो जाता है, हम मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब होते हैं एंड ऑब्वियसली इट विल इंपैक्ट अवर परफॉर्मेंस. ओके, सो मेक श्योर दैट कि ये सारी चीजें पहले ही तैयार करके रखिए. दूसरी चीज, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, बी ऑन अ टाइम or well before time to the exam center. Third important thing, when you get the paper, don't think about your result. बहुत बार ये होता है कि हम जब पेपर सॉल्व कर रहे हैं तभी हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि यार इस साल तो मेरा नहीं होगा, मैंने जो पढ़ा था वो आया ही नहीं है. ठीक है, सो डोंट जज योरसेल्फ ड्यूरिंग द पेपर, वो आप बाद में कर लेना. ठीक है, बट ड्यूरिंग द पेपर प्लीज पे फुल अटेंशन टू द क्वेश्चन एंड वन क्वेश्चन एट अ टाइम. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओएमआर शीट को कैसे फिल करना है. बहुत बच्चे होते हैं कि लास्ट फ्यू मिनट्स में एक पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बट ओएमआर में फिल नहीं करते और लास्ट में फिर उनको रश होता है एंड मेनी क्वेश्चंस स्किप हो जाते हैं. सो ये गलती कभी मत करना. मेक श्योर दैट मेक अ ग्रुप ऑफ 5 to 10 क्वेश्चंस. जैसे ही वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, प्लीज फिल ओएमआर साइमल्टेनियसली. ओके, सो प्लीज लाइक पे अटेंशन टू दिस थिंग. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन दिस डी डे प्लान इज हैविंग रेड बुल और कैफीन. कुछ तो कॉफी या रेड बुल पी लीजिए, इट विल इंक्रीज योर ब्रेन एनर्जी एंड आपको अच्छा लगेगा. देन कैरी एप्पल्स एंड चॉकलेट्स विथ यू. चॉकलेट विल गिव योर ब्रेन अ ग्लूकोज सप्लाई एंड ऑब्वियसली यू विल रिकलेक्ट मोर एंड मोर. जितना आप शांत रहोगे और आपके ब्रेन को जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी उतना आप ढंग से सोच सकोगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वंस योर जीएस पेपर हैज बीन कंप्लीटेड, प्लीज डोंट डिस्कस इट विथ एनीवन ड्यूरिंग द ब्रेक. जीएस के ब्रेक के बाद कभी ये पेपर डिस्कस नहीं करना है, उसको बैग में रख दीजिए. हैव योर लंच, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए एंड प्लीज रिवाइज सीसेट फॉर्मूला. बहुत बच्चों का ये होता है कि जीएस उनका आसानी से क्लियर हो जाता है बट सीसेट दे फ्लूक. ओके, एंड ऑब्वियसली ओनली क्लियरिंग जीएस कैनॉट
take you to the mains. So please pay equal attention to the CSAT. अगर आपको लग रहा है कि आपका CSAT weak है, in these 5 days, please give at least 2 hours per day to CSAT. Don't ignore it at all cost. And again, I will talk some few points about CSAT. CSAT is all about time management. आप CSAT में नंबर वाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट मत कीजिए, 1 to 100 जाने की कोई जरूरत नहीं है. फाइंड इजी क्वेश्चन, जो आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की है उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को ढूंढिए और उनको पहले सॉल्व कीजिए. आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका टाइम भी बच जाएगा. प्लीज मेक श्योर दैट डोंट सॉल्व लेंदी और डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग के हाफ एन आवर में. ओके, सो पहले इजी क्वेश्चंस को कीजिए, then you can go to the difficult question. So this is all about it. Again, I will have quick recap about it. First and the most important thing, last minute revision. No new reading, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है. Just focus whatever you have already done and do it very calm minded. Make sure that 14th of October evening के बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है. Decide deadline for yourself. After that, you should not be reading anything. Second important thing, PYQ. Please go through JKPSC and UPSC last 3 years PYQs. Next point, revision schedule. Do it geography, environment and economy in today and tomorrow. And after that, last 3 days, please make sure that history, polity and current affair, as these are factual subjects. Next point is about don't getting panic. एकदम जो भी करना है ठंडे दिमाग से कीजिए. If you are feeling anxiety or stress, please make sure that do some meditation. It will definitely help you a lot. Just close your eyes and don't think anything. Okay, you have to just focus on your task. Then temperament. During the paper, keep your calm. Read question very carefully. Don't skip even a single word and you will do it. Next important point, D-Day strategy. Be there at time. Do OMR simultaneously. Please make sure that your brain energy should sustain up to last minute of your whatever. Then most important point, match is not get defeated up to last ball. You can change momentum at any time. अगर आपको लग रहा है पहला 1 घंटा मुश्किल है, again in second hour of that paper you can do good. So please don't understand. अभी ये मत सोचिए कि भाई मेरा होने से रहा. You are there is a proverb कि if you bleed, if you sweat a lot during the peace time, you will bleed less in war. Okay, so please make sure that all these points should be your last minute strategy. And I would end this with a share. मेरी हौसलों की उड़ान अभी बाकी है. मेरे हौसलों की उड़ान अभी बाकी है. मेरा असली इम्तिहान अभी बाकी है. मेरे हौसलों की उड़ान अभी बाकी है. मेरा असली इम्तिहान अभी बाकी है. अभी तो नापी है हमने बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.